नमस्कार। हमारे क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 8.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। 8.1 8.2 में हम लोग पहुंचे हुए हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3-4 क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है। 3 क्वेश्चन तक जो है लास्ट वीडियो में हम लोग बना लिए थे। तो पहले जाकर उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर देख लिए हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि चौथा क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या की इकाई अंक, पहले ये समझिए कोई संख्या जो है इकाई और दहाई क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 24 है, ठीक है। तो 24 में हम लोग कैसे गिनते हैं, इकाई और दहाई गिनते हैं ना। इकाई 1th और 10th होता है ना जी। तो इकाई अंक ये है, दहाई ये होता है, ठीक है। तो पहले मान लेंगे हम लोग, माना इकाई जो अंक है वह x है। क्या है, इकाई अंक x है। प्रश्न कहता है कि दहाई जो अंक है, लिखेंगे तथा दहाई जो अंक है वह इकाई के कितना गुनी है, तो वह इकाई के है 3 गुनी। ठीक है, इकाई के है 3 गुनी। संख्या कितना होगा मेरे पास, दहाई मतलब क्या होता है, दहाई मतलब 3x और प्लस में x। तो 10 दिया 30x और प्लस में x सॉरी बाहर रहेगा x। और ये कितना हो जाएगा हमारा 31x हमारा एक संख्या है। क्या है, 31x हमारा क्या है, एक संख्या है। ठीक है, 31 से क्या है हमारा एक संख्या हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि संख्या को पलटने पर इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या में 88 जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। ठीक है, अब प्रश्न कहता है, फिर से प्रश्न कह रहा है कि इसके अंकों को बदल दीजिए, मतलब इकाई को दहाई बना दीजिए और दहाई को हम इकाई बना देते हैं। क्या बनाते हैं, इकाई बना देते हैं। तो जब ये दहाई बन गया, जब जो इकाई था वो दहाई बन गया, तो ये हो गया 10x और ये कितना हो गया, इकाई 3x हो गया। कुल कितना हो गया 13x। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 88, यानी कि 31x और 13x दोनों को जोड़ेंगे तो 88 मिलेगा। कितना मिलेगा, 88। 31 और 13 कितना होगा, 4, यहाँ पे 4, यानी 88 मिला हमारा। x बराबर कितना आ जाएगा, 44 दूनी 88, यानी x का मान कितना है, 2 है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक x बराबर 2 और दहाई कितना हो जाएगा दहाई होगा 3x बराबर 3 इंटू 2, यानी कि 6। और वह संख्या कितना हो जाएगा जी, संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए इकाई इकाई और फिर क्या होता है, दहाई, ये होता है ना। तो दहाई कितना है 6, इकाई कितना है 2, ये 62 हो गया। ये अंक कितना था 62। वैसे भी देखिए संख्या क्या निकाले थे, तो संख्या बराबर 3x था, ये 31x था, 31 गुने 2 बराबर 62। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, सेम क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है, 9 है। यानी 2 अंक है, इकाई दहाई, इसको हम जोड़ देंगे आपस में तो कितना आएगा जी, 9 आएगा। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या से 27 अधिक है। कितना अधिक है, 27 अधिक है। दी गई संख्या को ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है चौथा की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। फिर से मान लेंगे, माना इकाई अंक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और दहाई कहता है कि इस दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो दहाई कितना हो जाएगा,
देखिए दोनों जोड़ने पर हमारा 9 आता है, उसमें से इकाई को x मान लिए हैं, तो दहाई कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स घटा देंगे। संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 10 × 9 - x प्लस में x, कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस 10x और प्लस में x। ठीक है, तो 90 माइनस 9x एक हमारा ये संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारा संख्या हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर यदि हम इसके अंकों को बदल दें, इकाई को दहाई कर दें और दहाई को इकाई कर दें, तो यहाँ जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 9x हो जाएगा। तब कहता है कि जो दी गई जो संख्या है, जो दी गई संख्या कितना है हमारा, तो ये है 90 माइनस 9x, इससे कितना अधिक हो जाएगा, 27 अधिक हो जाएगा, 27 अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा, 27 अधिक होगा। 10x प्लस 9x, सॉरी 90 माइनस 9x बराबर 90 माइनस 9x और प्लस में 27। इसको हल कर दीजिए केवल। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जगह तो केवल x बचेगा, यहाँ 90 हो जाएगा, बराबर यहाँ 90 है और 90 27 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 7 और 9 2 11 माइनस 9x। अब देखिए यहाँ x है, 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9x होगा। यहाँ कितना है 117 है, 117 है और ये यहाँ प्लस प्लस 90 है, माइनस 90 हो जाएगा, बराबर किधर उधर कर दिए। 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 0 2 227, 7 और 207 बटा में 10 लिखेंगे। विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई, पढ़िए। आयताकार परिसर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस के घेर लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4800 खर्चा होता है। विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई निकालिए। ध्यान से देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन है। आयताकार विद्यालय का परिसर है जी, तो इसको क्या लगा रहा है, बाड़ लगा रहा है ना। बांस का घेरा लगाने में कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्चा है 4800 रुपया। कितना खर्चा है, 48। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई चौड़ाई जो है 5:3 है। कुल खर्च कितना है, 4800 है। 1 मीटर का खर्च कितना है, वह है हमारा 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया। अच्छा क्या करना है, इसको बाड़ लगाना है, तो क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, परिमाप। तो बगीचे की परिमाप क्यों लिए पता है, क्योंकि जो बांस लगाएगा ना परिमाप पे लगाएगा, यहाँ लगाएगा, बाहर में लगाएगा, तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो जितना पैसा दिया हुआ है उसको हम 15 रुपया से भागा दे देंगे, तो 15 या 45, कितना बच गया 3, 15 दूनी 30, 320, ये हमारा आ गया मीटर में। क्या आ गया, मीटर में। अब हम इसकी भुजा निकालेंगे, तो मानेंगे कि लंबाई कितना है, लंबाई 5x हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x। इस चीज़ को पहले बनाना था, इस चीज़ को हमें ऊपर बनाना था, यहाँ पर ये लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 3x। चलिए कोई बात नहीं। अब हम परिमाप लिखेंगे, आयत की परिमाप कितना दिया हुआ है, यह है 320 मीटर में है। अब परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर 320 मीटर हो गया हमारा। 2 इंटू लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 3x, बराबर कितना हो जाएगा 320 मीटर।
कितना हो जाएगा 320 मीटर। 2 गुने 8x इक्वल टू 320 मीटर। 8 दूनी 16x 320 मीटर। x का मान निकालेंगे तो 16 दूना 32 20 मीटर। कितना आया 20 मीटर। तो ये x का मान 20 मीटर आया है। लंबाई चौड़ाई याद करना है। लंबाई देखिए, लंबाई कितना था, लंबाई 5x था, तो 5:20 बराबर 20 बचे कितना हो जाएगा 100 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x 3 गुने 20 बराबर 20 दिया 60 मीटर। तो 60 मीटर और 100 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है हाँ, सारा क्वेश्चन है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। बोलेगा बच्चा लोग आसान आसान कह के सर बता दे रहे हैं, कितना भारी भारी क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन देखिए। संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। इसका इसका कितना बोलता है, कह रहा है पहली संख्या का 1/5 यानी कि 5 x बटा में 5। दूसरी संख्या क्या बोलता है, इसका 1/3 बराबर है आपस में। ये बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब दोनों को आपस में जोड़ करके हमारा 40 प्राप्त हो। तो 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ पे 5x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 40। 5 3 8x बटा में 15 बराबर 40। 8x बराबर 40 गुने 15, x बराबर 40 गुने 15 बटा 8। 8 पचे 40, 15 पचे 75, 15 पचे 75। तो पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या यह था x/5 यानी कि 75/5। कितना पचे 75, तो 15 पचे 75। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी जो संख्या है वह x/3 है यानी कि 75/3। 25 दिया 75, यानी पहली एक संख्या 25 हो गया और दूसरा कितना हो गया 15 हमारा हो गया। इस प्रकार से हम लोग 8.3 की ओर जाएंगे अब हम लोग, है ना। बस ये 10 क्वेश्चन था, खत्म हो गया हमारा 8.2 का हमारा 10 क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, रिवाइज अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ में, ये वाले क्वेश्चन 8.3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेट मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई, पढ़िए। आयताकार परिसर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस के घेरे लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4800 खर्चा होता है। विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई निकालिए। ध्यान से देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन है। आयताकार विद्यालय का परिसर है जी, तो इसको क्या लगा रहा है, बाड़ लगा रहा है ना। बांस का घेरा लगाने में कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्चा है 4800 रुपया। कितना खर्चा है 48। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई चौड़ाई जो है 5:3 है। कुल खर्च कितना है 4800 है। 1 मीटर
का खर्च कितना है, वह हमारा 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया है। अच्छा, क्या करना है, इसको बाड़ लगाना है, तो क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, परिमाप। तो बगीचे की परिमाप, परिमाप क्यों लिए पता है, क्योंकि जो बांस लगाएगा ना, ये परिमाप पे लगाएगा, यहाँ लगाएगा, बाहर में लगाएगा। तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो जितना पैसा दिया हुआ है उसको हम 15 रुपया से भागा दे देंगे। तो 15 या 45, कितना बच गया, 3, 15 दूनी 30, 320। ये हमारा आ गया मीटर में, क्या आ गया, मीटर में। अब हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो मानेंगे कि लंबाई कितना है, लंबाई 5x हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3x। इस चीज़ को पहले बनाना था, इस चीज़ को हमें ऊपर बनाना था, यहाँ पर ये लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 3x। चलिए कोई बात नहीं। अब हम परिमाप लिखेंगे, आयत की परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है, यह है 320 मीटर में है। अब परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर 320 मीटर हो गया हमारा। 2 इंटू लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 3x, बराबर कितना हो जाएगा 320 मीटर। कितना हो जाएगा 320 मीटर। 2 गुने 8x इक्वल टू 320 मीटर। 8 दूनी 16x, 320 मीटर। x का मान निकालेंगे तो 16 दूना 32, 20 मीटर। कितना आया, 20 मीटर। तो ये x का मान 20 मीटर आया है। लंबाई चौड़ाई याद करना है। लंबाई देखिए, लंबाई कितना था, लंबाई 5x था, तो 5:20 बराबर 20 बचे कितना हो जाएगा 100 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x, 3 गुने 20 बराबर 20 दिया 60 मीटर। तो 60 मीटर और 100 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। बोलेगा बच्चा लोग आसान आसान कह के सर बता दे रहे हैं, कितना भारी भारी क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन देखिए। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, इसका दूसरी इसका कितना बोलता है, कह रहा है पहली संख्या का 1/5, 1/5 यानी कि 5 x बटा में 5। दूसरी संख्या क्या बोलता है, इसका 1/3 बराबर है आपस में। ये बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब दोनों को आपस में जोड़ करके हमारा 40 प्राप्त हो। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ पे 5x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 40। 5 3 8x बटा में 15 बराबर 40। 8x बराबर 40 गुने 15, x बराबर 40 गुने 15 बटा 8, 8 पचे 40, 15 पचे 75, 15 पचे 75। तो पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या यह था x बटा 5 यानी कि 75/5। कितना पचे 75, तो 15 पचे 75। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी जो संख्या है वह x/3 है यानी कि 75/3। 25 दिया 75, यानी पहली एक संख्या 25 हो गया और दूसरा कितना हो गया 15 हमारा हो गया। इस प्रकार से हम लोग
8.3 की ओर जाएंगे अब हम लोग, है ना। बस ये 10 क्वेश्चन था, खत्म हो गया हमारा 8.2 का। 8.2 का हमारा 10 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, रिवाइज अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ में, ये वाले क्वेश्चन 8.3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेट मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।